फिर देते रहे ना जवाब अपने रिश्तेदारों को कि बहू क्यों चली गई, और सबको बता के जाऊंगी कि क्यों जा रही हूँ मैं इस घर से। चुपचाप नहीं चली जाऊंगी, वरना फिर पीछे से ना आप मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहोगे। अरे हाँ, ये तो ऐसी है। मम्मी जी। अरे करती हूँ, फोन करती हूँ। हाँ बहू, क्या कह रही? मम्मी जी मैं बस ये पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाना है। अरे जो तेरा मन करे वो बना लियो। मेरा पेट खराब है, थोड़ा हल्का सा बनाइयो। अच्छा तो फिर दाल चावल बना लूं? हाँ ठीक है। ठीक है। अरे वो बहू आ गई थी ना। अरे हाँ, तुम्हें बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोली तुम? मम्मी जी। अरे बहू आ गई है, चुप रहो। हाँ बहू। आप लोग इतना डर क्यों जाते हो? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि चाय ले आऊं? हाँ चाय, चाय पियोगी ना? हाँ ले आ चाय। ठीक है, लेके आती हूँ। अरे हमें गांव जाना था, जमीन के कागज भी अलग कराने, अब सब कुछ हमें ही तो देखना। मम्मी जी। हाँ वो, ये रही चाय। वैसे मम्मी जी आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो क्या? अरे हम तो वैसे ही बात कर रहे, कोई खास नहीं। अच्छा मम्मी जी, तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ थोड़ी देर? अरे तू यहाँ बैठ के क्या करेगी, तू खाने की तैयारी कर ले, हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है मम्मी जी। अरे बहन जी, तुम अपनी बहू के सामने चुप क्यों हो जाती हो? वो भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा ही तो है। अरे बहन जी, तुम्हें नहीं पता, ये बाहर की आई हुई लड़की है, घर परिवार के बारे में ना और जमीन जायदाद के बारे में इनके सामने कोई बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता आजकल की बहू कैसी होती हैं, दम में तलाक ले लेती हैं और फिर एलिमनी मांगती हैं, तो इन्हें तो ये दिखाना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, एक मिनट बाद में बात करेंगे। मम्मी जी आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आप फोन पे बात कर रहे होते हो तो फिर मुझे देख के आप फोन क्यों काट देते हो या फिर इधर उधर भागने लग जाते हो? और जब आप किसी से बैठ के बात कर रहे होते हो तो मुझे तो वहां से आप भगा ही देते हो। आखिर आपको मेरे सामने बात करने में प्रॉब्लम क्या है? आखिर मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना मम्मी जी। और जब आपका कोई काम करना होता है, इस घर की कोई जिम्मेदारी उठानी होती है, तब तो आप मुझे सब कुछ याद दिला देते हो कि मैं इस घर की बहू हूँ, मैं इस घर का सदस्य हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब आपको इस घर से जुड़ी हुई कोई भी बात जब मुझसे शेयर करनी चाहिए, उस टाइम पर तो आप मुझे बाहर से आई हुई लड़की बता देते हो। अरे बहू ऐसी बात नहीं है। नहीं मम्मी जी यही बात है, वरना फिर क्यों आप मुझे देखकर एकदम से चुप हो जाते हो या फिर चौंक जाते हो और फिर मुझसे क्यों सारी बातें छुपाते हो? मम्मी जी आप भी अच्छे से जानते हो कि ये चीज ना सही नहीं है। और मान लीजिए अगर दीदी के ससुराल वाले उनके साथ सेम बिहेवियर करें तो आपको कैसा लगेगा? और मान लीजिए अगर दीदी सहती भी हैं तो वो कब तक सहेंगी? बस अब बहुत हो गया मम्मी जी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, और अब आगे से आपने एक बार और मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर अगर ये मेरा घर नहीं है तो मेरा मायका मेरा घर अभी भी है। और फिर देते रहे ना जवाब अपने रिश्तेदारों को कि बहू क्यों चली गई, और सबको बता के जाऊंगी कि क्यों जा रही हूँ मैं इस घर से। चुपचाप नहीं चली जाऊंगी, वरना फिर पीछे से ना आप मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहोगे। अरे परेशान हो गई हूँ मैं अब। मम्मी जी मैं ना बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ। एक आउटसाइडर की तरह ना मैं अब और ट्रीट होना नहीं चाहती। और आप ना मुझे साफ साफ बता दो कि ये मेरा घर है भी या फिर नहीं।